हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है पोलिनोमियल्स। नाउ पोली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। नाउ तो पोलिनोमियल्स के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल्स को हम टर्म्स और डिग्री के बेस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको टर्म्स के बेस पे डिवाइड करें तो जिसमें एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होती है उसको हम बोलते थे बाइनोमियल, और जिसमें तीन टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये हो गया टर्म्स के बेस पे। मोनोमियल में एक टर्म होती है जैसे कि 4x, ये हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल की बात करें तो इसमें दो टर्म्स होती है जैसे 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, और अगर ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो इसमें तीन टर्म्स होती है, ठीक है, 4x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0, ठीक है। देन अभी हमने इसको टर्म्स के बेस पे डिवाइड किया है। हम पोलिनोमियल्स को डिग्री के बेस पे भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वो देखते हैं। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसमें डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। लीनियर में होती है डिग्री 1, इसमें होती है डिग्री 2, और इसमें होती है डिग्री 3, ठीक है। अगर इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होगा, जिसमें डिग्री 1 है ये होगा ax प्लस b इक्वल टू 0, जिसमें डिग्री आपको देख रहे हैं x की डिग्री 1 है, ठीक है। x यहाँ पर वेरिएबल है, a यहाँ पर कोफिशिएंट है, और b यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। देन डिग्री 2 में क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2, ठीक है, मतलब इसमें डिग्री 2 होती है। और अगर क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3, एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3। देन लीनियर पोलिनोमियल के बारे में आप डीप में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में, और क्यूबिक के बारे में आप पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉलेज में, ठीक है। देन यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में आपको मेन 2 बातें सीखना है। एक तो ये कि जब भी हम पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो किस टाइप से बनता है। जैसे लीनियर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक का कैसा बनेगा, और क्यूबिक का कैसा बनेगा। और सेकंड बात आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि किसी भी पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन बोले तो मतलब उसमें कितने रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। आप उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, और उसको जीरोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पोलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे या कितने जीरो होंगे ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। जहाँ पर डिग्री 1 होती है वहाँ पर पोलिनोमियल के सिर्फ 1 सॉल्यूशन ही निकलता है, मतलब उसका एक ही रूट होगा। जहाँ पर पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वहाँ पर उस पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे। और जहाँ पर पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वहाँ पर उसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसमें 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर उसके सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ लीनियर पोलिनोमियल्स का, ठीक है। ये हो गया 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x से इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, -6/3। देन कैंसिल हो जाएगा ये 3 से 2 टाइम, तो हो जाएगा x इक्वल टू -2। देन आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन थी जहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सॉल्यूशन मिल रहा है हमको, सिर्फ एक सॉल्यूशन, वो भी क्या आ रहा है, x इक्वल टू -2, ठीक है। इसको हम इसके रूट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको इसका जीरोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो इसलिए बोलते हैं कि अगर इस -2 को हम इसमें वापस पुट कर देंगे तो ये वापस आंसर हमको 0 ही मिलेगा। आप देख सकते हैं इसको पुट करके 3 × -2 क्या हो जाएगा, -6 + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए इसको हम जीरो भी बोलते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं ना। तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन में हमको कितने रूट मिलते हैं, इसके सिर्फ एक रूट, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर क्या होती है, 1, इसकी डिग्री 1 है इसलिए। देन इसको मैं आपको ग्राफ पे बनाकर बता देता हूँ। 3x + 6 इक्वल टू 0। ना देखिए आप ग्राफ में 3x + 6। ना आप देख रहे हैं ग्राफ में कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एक लाइन आ रही है जो कि x एक्सिस को -2 पर कट कर रही है, और हमारा सॉल्यूशन यही निकला था, x इक्वल टू
2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब इस ग्राफ से हमको ये सीखने को मिल रहा है कि पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी कट करता है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन, वो भी क्या दिख रहा है आपको, -2। ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन इस टाइप से होती 3y + 6 = 0, तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं निकलती, तो यहाँ पर इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 3y + 6 का ग्राफ मैं बनाकर बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। 3y + 6, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर की एक लाइन आ रही है जो कि y एक्सिस पे नीचे से जा रही है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पे कट नहीं कर रही है। ठीक है, इस कंडीशन में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पे कट नहीं कर रही है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर भी हम कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम 2 सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, x² - x - 6 = 0। इस टाइप की इक्वेशन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। सबसे पहले हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हमको ऐसे 2 नंबर की ज़रूरत है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होते हैं, 3 और 2। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x², बीच में माइनस का आ रहा है तो हम यहाँ पर -3 लेंगे, -3x + 2x - 6 = 0। 3 × 2 = 6 होता है और 3 में से 2 माइनस किया तो क्या हो गया, 1। देन यहाँ पर माइनस था तो हमने बड़ा वाला नंबर माइनस का ले लिया। अब इनमें से कॉमन लेते हैं हम, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x तो हो जाएगा x - 3 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा +2 तो यहाँ बचेगा x - 3 = 0। अब x - 3 को हम दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो x - 3 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा +2 = 0 ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x - 3 = 0 और x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा x = 3 और ये हो जाएगा x = -2। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगी, एक तो x = 3 पर और x = -2 पर। देखते हैं हम ग्राफ में इसको बना के, x² - x - 6, x² - x - 6। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक पैराबोला बनता है। ठीक है, पिछली बार हमने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया था तो हमको वहाँ पर हमेशा एक लाइन मिल रही थी। ठीक है, एक सीधी लाइन मिलती थी, लेकिन जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो एक पैराबोला मिलता है। और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है आप देख रहे हैं, एक तो -2 पर और दूसरा 3 पर, और यही सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फाइंड किए थे। ठीक है, x = 3 और x = -2। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राफ जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, मतलब कि वही उसके रूट्स होते हैं। देन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये वो वाला एग्जांपल हो गया जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। अब हम वो एग्जांपल लेकर बता रहे हैं जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको ये लिख कर बता देता हूँ यहाँ पर, x² - 4x + 4 ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर में ग्राफ आया है। ठीक है, ये पहला वाला मैं हटा देता हूँ। ये आप देखेंगे ग्रीन कलर का जो ग्राफ आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 4 का है, और ये आप देखेंगे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन फाइंड होगा आपको। देन कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होती है जहाँ पर एक भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं, x² - 4x + 16 ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको ग्राफ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ग्राफ ऊपर चला गया है। इसको मैं जूम करके बता देता हूँ ना। आप देख रहे हैं ऊपर ब्लू कलर में ग्राफ दिख रहा है जो कि एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पे कट नहीं कर रहा है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको 2 सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, एक सॉल्यूशन भी मिल सकता है और
नो सॉल्यूशन भी यहाँ पर फाइंड हो सकते हैं। ऐसा कैसा? क्यूबिक में जहाँ पर डिग्री 3 होती है वहाँ पर हमको मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है। एक एग्जाम्पल तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पर, x³ माइनस 4x² माइनस 4x प्लस 16 ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको जूम करके बता देता हूँ मैं आपको। आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 3 रूट्स हमको फाइंड होंगे, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करता है हमको उतने ही सॉल्यूशन फाइंड होते हैं, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरो मतलब कि हमको फाइंड सॉल्यूशन बताना है कि ये जो ग्राफ है इसमें कितने सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट देखते हैं, आप देख रहे हैं इस ग्राफ में ये जो बनी हुई लाइन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी जगह पर कट नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें जो px के सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। देन सेकंड वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 1 सॉल्यूशन, या आप इसको 1 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन को हम रूट भी बोलते हैं और जीरो भी बोलते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। देन थर्ड वाले में ये जो ग्राफ दिख रहा है ये इसको 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 और 3, ठीक है। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? टोटल 3 सॉल्यूशन। देन यहाँ पर ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके टोटल 2 सॉल्यूशन होंगे। देन फिफ्थ वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके टोटल 4 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। आई थिंक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ग्राफ से हम किस टाइप से जीरोस को फाइंड कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 जहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब समझते हैं हम, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ax² प्लस bx प्लस c, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम इसको सॉल्व करते थे मतलब कि इसके रूट निकालते थे तो यहाँ पर पावर कितनी है? 2 दिख रही है, तो इसका मतलब इसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे। तो एक को हम नाम देंगे अल्फ़ा और एक को नाम देंगे बीटा, ठीक है। आप किसी को भी अल्फ़ा दे सकते हो और किसी को भी बीटा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसके 2 रूट मिलते हैं हमको, ये वाले, इनको हम जीरोस भी बोलते हैं। तो हमको रिलेशनशिप देखना है किसमें? इसके कोएफिशिएंट में और इसके जीरोस में। तो कोएफिशिएंट कौन से हो जाएंगे? ये a b और c, ये क्या होगा हमारे कोएफिशिएंट, और ये हो गए अल्फ़ा और बीटा, ये हो गए हमारे जीरोस, ठीक है। इनके बीच हमको रिलेशनशिप देखना है। तो अगर डायरेक्ट इसके रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप क्या होती है हमारी? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं हम इसको, सम ऑफ जीरोस। ये होता है -b/a के इक्वल, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है c/a के इक्वल ना। तो मेन आपको ये 2 ही चीज़ याद रखना है कि सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? c/a के। अब ये कहाँ से आया? ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। अभी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, क्या थी? x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके जीरोस हमने फाइंड किए थे, एक तो ये रहा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2 ना। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। देन ये हो गया x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देन जब हमने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था तो क्या आई थी वो? x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0।
देन यहाँ से हमने कॉमन लिया था x, तो यहाँ बचा था x माइनस 3। देन यहाँ से कॉमन आया था 2, तो यहाँ भी बचा था x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 दोनों में से, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 2, ये हो गया इक्वल टू 0। देन इसके रूट हम फाइंड करते तो क्या आता है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है। देन अभी हमने देखा था कि एक रूट को हमने नाम दिया था अल्फ़ा और एक को नाम दिया था बीटा। हम किसी को भी अल्फ़ा और बीटा नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए अल्फ़ा इक्वल टू 3 और ये हो गया हमारे लिए बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा एक ग्रीक वर्ड है, जैसा कि हमारे इसमें अल्फ़ाबेट में ABCD आता है, इसी टाइप से इसको अल्फ़ा और बीटा नाम दिया। अगर और एक और इसका रूट होता तो हम इसको गामा नाम देते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसको सॉल्व किया था तो इसके दो रूट आ रहे थे इस टाइप से। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, देन उसी टाइप से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, इसी टाइप से। देन अब बात करते हैं, ये तो हमने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने इस टाइप से लिखा। देन यदि मैं इस इक्वेशन में 2, 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। तो ये इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देखेंगे 12 2 जा 24 और मिडिल टर्म क्या दिया आपको 2। देन ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे 6 और 4। अगर हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 0। देन 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3। देन यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन x माइनस 3 को दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देन यहाँ से 2 भी कॉमन में आ रहा है तो 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 और x प्लस 2। नौ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन में तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता तो 3 यहाँ पे कॉमन आता, 4 का मल्टीप्लाई करता तो 4 कॉमन आता। नौ तो यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम यहाँ पर k को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, हमको नहीं पता यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ इसी टाइप से नहीं आएगा, यहाँ पर भी एक नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यहाँ पर हमने k लिख दिया x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, देन अब हम इसका रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर k क्यों लिखा है। ठीक है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर अलग अलग हो सकती थी। ठीक है, इसलिए हमने k लिख दिया। देन अब रिलेशनशिप बनाने के लिए ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो इसको हम ऐसा कैसा लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, k को मैंने अभी बाहर ही रहने दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो x में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई बीटा में हुआ तो माइनस बीटा x, माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई एक्स के साथ हुआ तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, देन k का मल्टीप्लाई भी हम अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, k का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो हो जाएगा ये kx स्क्वायर माइनस k बीटा x माइनस k अल्फ़ा x प्लस k
अल्फ़ा बीटा, ठीक है। देन ये डेरिवेशन है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप कैसे बनी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देन ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे लाइक टर्म्स की। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो सेम कर दिया। यहाँ पर एक्स है तो इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा माइनस के बीटा माइनस के अल्फ़ा, और यहाँ से एक्स हमने कॉमन ले लिया प्लस के अल्फ़ा बीटा। ना अब हम यहाँ पर कंपेयर करवा सकते हैं लाइक टर्म्स की, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, के, तो जो ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल। ना तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड लाइक टर्म्स, ठीक है। देन लाइक टर्म की कंपेयर करवा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर वेरिएबल है, ए किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल, ये हो गया ए इक्वल टू के। देन यहाँ पर बी है एक्स के साथ और यहाँ पर एक्स के साथ ये पूरा है, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे के इक्वल, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बीटा माइनस के अल्फ़ा, और यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर ये पूरा, ठीक है। सी किसके इक्वल हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। देन यहाँ पर a इक्वल टू के हो गया। देन b इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन आ रहा है k, तो हम ले सकते हैं k को कॉमन, माइनस के को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने अल्फ़ा को आगे लिख दिया, ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा यहाँ पर। देन यहाँ पर तो हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, सीधा हो जाएगा के अल्फ़ा बीटा। नाउ अब यहाँ देख रहे हैं के किसके इक्वल दिख रहा है, ए के इक्वल, तो जहाँ पर के लिखा है वहाँ पर हम ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सी इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इस के की जगह पे क्या लिख दिया, ए, जहाँ पे के था वहाँ हमने ए लिख दिया है। देन अब रिलेशनशिप हमको बनाना थी, तो ये हमारा जीरोस हो गए और ये हो गए हमारे कोफिशिएंट, तो बी ए को हम इस साइड लाएंगे तो इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सी, ये ए इस साइड आएगा तो अपॉन में चले जाएगा, ये हो गया अल्फ़ा और बीटा। ना तो जो रिलेशनशिप हमने ऊपर देखी थी ये वही बन चुकी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के, और जो अल्फ़ा बीटा होगा वो हो जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। इसके यूज़ से अगर हमको जीरोस दिए हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से बना सकते हैं, और अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करें तो इससे भी हम डायरेक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन में आगे देखेंगे इसको ना, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये रूल कैसे बना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मैंने आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आए ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2। ये डेरिवेशन आपको बुक में भी दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के, अल्फ़ा बीटा, ये पूरा डेरिवेशन आपको दे रखा है बुक में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसको सीख सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ना तो जीरोस फाइंड करते तो हमको आते हैं कि इसके रूट किस टाइप से फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। देन यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा क्या बताना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करके बताना है, ठीक है, जो अभी हमने सीखा था। ना तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या दिया रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। देन सबसे पहले हमको इसके जीरोस फाइंड करना है, तो इक्वल हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। देन अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसकी, तो मिडिल टर्म क्या दे रखी है, माइनस का 2। ना तो ऐसे दो नंबर चाहिए हमको जिसका मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करे तो 2 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करे तो 2 आ जाए। ना तो अगर हम 8 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना तो ऐसे दो नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और ये बचा 2, 4 और 2, ठीक है। अगर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, और 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 माइनस का है, तो हमको यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा, ठीक है।
9 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी। यहाँ पर 4 माइनस का है और 2 प्लस का है, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देन इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया x। यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस का 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, ठीक है। देन यहाँ से x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा प्लस का 2 इक्वल टू 0। देन जीरो फाइंड करना है, तो एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू भी 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। नाउ हमने देखा था रिलेशनशिप में कि एक जीरोस को नाम देते हैं अल्फ़ा और एक को नाम देते हैं बीटा। किसी को भी अल्फ़ा और बीटा नाम दे सकते हैं, तो इसको मैंने बोल दिया अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2। नाउ अब हमको इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हमने क्या रिलेशन देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की रिलेशनशिप क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के इक्वल था और अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a के इक्वल था, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। देन यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्वेश्चन दिया मतलब 1 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस 2 दे रखा है और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 8, ठीक है। इसके हमने कंपेयर करा दी, a यहाँ पर 1 हो गया, b यहाँ पर माइनस 2 हो गया और c यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। देन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू माइनस 2 है, सिर्फ हमको वेरीफाई करना है ना। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है इसका मतलब हमने जो रूट फाइंड किए वो करेक्ट है ना। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है 4 और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी माइनस का 2 ना। यहाँ पर माइनस भी दे रखा है तो माइनस ऐसा का ऐसा और b की वैल्यू भी ऑलरेडी माइनस का 2 दे रखी है, ठीक है। ये माइनस उस फार्मूले में अपॉन में a की वैल्यू है 1। इसी टाइप से इसको भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू c की वैल्यू माइनस का 8 और a की वैल्यू 1। ना आप देखते हैं दोनों इक्वल में आते हैं या नहीं। 4 प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और अपॉन में 1 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आया 2 इक्वल टू 2 ना। तो ये तो वेरीफाई हो गया। देन यहाँ पर 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 इक्वल टू माइनस 8 ना। तो ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अगर ये वेरीफाई नहीं होते इसका मतलब हमने जो रूट फाइंड किया वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये वेरीफाइड हो गया है इसका मतलब हमने जो रूट फाइंड किया वो करेक्ट है ना। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। नाउ यहाँ पर x की जगह पे s दे रखा, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। देन ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए और प्लस माइनस करे तो वो भी क्या हो जाए 4। नाउ तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं 2 और 2, जिनका मल्टीप्लाई करता है तो 4 आता है और उनको प्लस करेंगे तो भी 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का दे रखा है तो ये दोनों हमको माइनस में मिलेंगे, ठीक है। देन ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, क्योंकि 2s और 2s 4s बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 0 क्यों लेते हैं क्योंकि हम जीरो फाइंड कर रहे हैं। देन इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा 2s कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई होता है तो, ठीक है। क्योंकि हमने माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया। देन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा
2s और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0 ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों रूट हमको सेम मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो हो जाएगा s इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर भी सेम 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2 ना। एक को नाम देना है अल्फ़ा और एक को नाम देना है बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 1/2 और बीटा इक्वल टू भी क्या हो गया 1/2। नाउ वेरीफाई करते हैं अब हम। इक्वेशन क्या है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 और c इक्वल टू हो जाएगा 1 और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। नाउ वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस b/a के और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। नाउ वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा और बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। देन यहाँ से b की वैल्यू माइनस का 4 है तो इस टाइप से लिखेंगे हम इसको और a की वैल्यू क्या दी है 4। देन यहाँ पर अल्फ़ा 1/2 और बीटा भी 1/2, c की वैल्यू दी है 1 और a की वैल्यू 4, ठीक है। नाउ वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, देन यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देन ये हो गया 2/2 कैंसिल होगा तो 1 आएगा। यहाँ पर 4/4 है कैंसिल होके यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, ये हो गया 1। नाउ तो यहाँ पर हो गया 1 इक्वल टू 1, ये तो वेरीफाई हो चुका है। देन सेम टू सेम यहाँ पर भी 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। नाउ हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या दी इक्वेशन 6x स्क्वायर। देन इस बार इक्वेशन हमको सही ढंग से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी है तो इसको हम सही ढंग से लिख सकते हैं। ये 7x को हमने आगे लिख लिया और 3 को हमने पीछे लिख दिया, ठीक है। साइन चेंज नहीं करना है। 7x के साथ माइनस था तो यहाँ पर माइनस 7x से लिखा, ठीक है, इक्वल टू 0। देन मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो ए से 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए 6 इंटू 3 मतलब कि 18। ए से 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करे तो 18 आ जाए और प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए ना। तो ए से 2 नंबर कौन से होंगे, अगर हम 18 का एलसीएम करते हैं तो 2 से 9 टाइम और 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम ना। ए से 2 नंबर कौन से हो जाएंगे 3 जा 9, 9 और 2 ऐसे 2 नंबर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 9 में से 2 को माइनस किया तो 7 आएगा, ठीक है। देन यहाँ पर माइनस के 7 दिया है तो 9 को हमको माइनस के लेना पड़ेगा बड़े नंबर को, ठीक है। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो वापस 7 मिलेगा, ठीक है। माइनस का 3 इक्वल टू 0। देन कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो आएगा कॉमन 3x। देन यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमको ये मिलना चाहिए। प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लिया, बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 3। देन ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 और यहाँ से 3x इक्वल टू -1 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1/3। नाउ एक को नाम देंगे अल्फ़ा और एक को नाम देंगे बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 3/2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/3, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी बीटा और इसको अल्फ़ा दे सकते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा वेरीफाई करने के बाद। नाउ इक्वेशन क्या दे रखी है आपको यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। देन कंपेयर करा था इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस पी एक्स प्लस सी। नाउ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ए इक्वल टू हो गया 6, बी इक्वल टू हो गया माइनस का 7 और सी इक्वल टू हो गया माइनस का 3। ठीक है, ये हमने कंपेयर करा दी। देन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। देन अब वेरीफाई करना है। तो क्या था फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। तो हो गया 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, यही वैल्यू दे रखी है, वो 3/2 और -1/3। देन बी की वैल्यू माइनस का 7 दे रखा है और ए की वैल्यू 6। देन यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू माइनस का 3 और ए की वैल्यू 6। देन सॉल्व करते हैं हम इसको। ये हो गया 3/2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा -1/2। यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या -1/2। नाउ तो ये तो वेरीफाई हो चुका है। देन इधर वाला देख लेता हूँ एक बार फिर से। एलसीएम होगा तो एलसीएम आएगा इसका 6, 2 की टर्म में 6 आता है 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो हो गया 9, माइनस 3 की टर्म में आता है 6 2 टाइम, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2, 3 हो गया 7/6। 9 में से 2 माइनस किया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। नाउ तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ यहाँ पर आपको क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं दे रखा है, डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन दी है 4u² प्लस 8u। ठीक है, देन अब हमको कॉमन तो लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी, इसका मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं दिया तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से कॉमन डायरेक्ट ले सकते हैं। 4u अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस 2। ठीक है, देन इक्वल टू 0। देन तो हो जाएगा 4u इक्वल टू 0 और ये हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, एक को नाम दे देंगे हम अल्फ़ा और एक को नाम दे देंगे बीटा। ठीक है, नाउ वेरीफाई करेंगे। 4u² क्या दिया है हमको, 4u² प्लस 8u और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं दे रखा है, इसका मतलब 0। ठीक है, देन कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c हमको नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये 0 होगा। a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, देन c की वैल्यू हो गई 0। वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया -b/a के इक्वल और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a के इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं हम, अल्फ़ा की वैल्यू तो हमने 0 फाइंड की है तो हो जाएगा 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू b की वैल्यू 8 हमने फाइंड की है और a की वैल्यू 4। देन सेम टू सेम अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4। ठीक है, देन ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो होगा -2 इक्वल टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो हो गया -2। देन यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 0 अपॉन कुछ भी हो तो वो भी 0। ठीक है, ना तो यहाँ पर ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। नाउ क्या इक्वेशन दे रखी है t² - 15। आपको इस पर बीच वाला पार्ट नहीं दे रखा है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में x होता है तो यहाँ पर हमको सिर्फ t वाला पार्ट नहीं दे रखा है। इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, t² - 15 इक्वल टू 0। देन t² ये 15 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, देन स्क्वायर हटाएंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा √+-15। ठीक है, देन t इक्वल टू हो गया एक बार प्लस का √15 और एक बार माइनस का √15।
नाउ एक को नाम दे देंगे अल्फ़ा और एक को नाम देंगे हम बीटा। अल्फ़ा इक्वल टू हो गया √15 और बीटा इक्वल टू माइनस का √15। नाउ कंपेयर कराते हैं हम इसकी, क्या थी इक्वेशन, t² माइनस 15 इक्वल टू 0। देन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ना तो a की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, bx वाला पार्ट यहाँ पर नहीं दिया हमको t वाला, और कांस्टेंट वाला पार्ट हमको दे रखा है, ठीक है। ना तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू कुछ नहीं मतलब कि 0, और c की वैल्यू माइनस का 15। नाउ पुट करते हैं और वेरीफाई करते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देन अल्फ़ा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू माइनस √15, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1। देन यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15, c की वैल्यू माइनस का 15 और a की वैल्यू 1, ठीक है। देन यहाँ पर ये प्लस का √15 और ये माइनस का √15 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 0 ही है। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होगा तो रूट हट जाएगा, और यह माइनस ऐसा का ऐसा, ठीक है। देन यहाँ पर हो गया 0 इक्वल टू 0, ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। देन लास्ट वाला देखते हैं हम इसका, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। नाउ तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 4 3 जा 12। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। नाउ तो ऐसे दो नंबर कौन से हो जाएंगे, अगर हम 12 का एलसीएम करेंगे तो 2 6 या 12, 2 से 3 टाइम 6 और 3 से 1 टाइम 12। नाउ 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। नाउ तो 4 और 3 ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 1। नाउ तो यहाँ पर माइनस का 1 है तो हमको 4 माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन कॉमन यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आएगा तो यहाँ पर लिख दिया 3x माइनस 4। देन यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन यहाँ पर 3x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन है तो 3x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। नाउ तो ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम x की, 3x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, 1 इधर गया तो माइनस में हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 4/3 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ना इक्वेशन क्या दे रखी थी हमको, 3x² माइनस x तो माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। नाउ कंपेयर करते हैं हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई माइनस का 1 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4, ठीक है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। देन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो वेरीफाई करते हैं डायरेक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a के इक्वल। ना वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस का 1 इक्वल टू, b की वैल्यू -1 दी है तो ये माइनस तो फार्मूले का और ये -1, ठीक है। a की वैल्यू 3, देन यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 4/3
और बीटा की वैल्यू -1, देन सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। 4/3 प्लस माइनस अपॉन में पूछी तो 1 लिख दिया, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का -1 में तो हो गया -4/3 इक्वल टू -4/3। नाउ तो ये तो वेरीफाई हो गया है। इसको कर देते हैं हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3, देन 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4, देन 1 की टेबल में 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 इक्वल टू 1/3, देन 4 में से 3 माइनस किया तो 1/3 इक्वल टू 1/3। नाउ यहाँ पर ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है। नाउ यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।